डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम कीज़ इन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के टॉपिक को कवर करेंगे। कीज़ इन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है, स्पेशली अगर हमें नॉर्मलाइजेशन के कॉन्सेप्ट को समझना है तो उसके लिए हमें कीज़ और फंक्शनल डिपेंडेंसी के टॉपिक के ऊपर प्रॉपर कमांड बनाना होती है, तब ही हम नॉर्मलाइजेशन के कॉन्सेप्ट को एग्जैक्टली प्रॉपरली कवर कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने कीज़ के कॉन्सेप्ट को समझना है। हमने ये समझना है कि कीज़ की डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में ज़रूरत क्यों पड़ती है, और उसके साथ साथ हम कीज़ की कुछ टाइप्स को आज की इस वीडियो में कवर करेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर लीजिए। बढ़ते हैं और टॉपिक को समझते हैं। यहाँ पर मैंने एक रिलेशन बनाया हुआ है, एक टेबल बनाया हुआ है स्टूडेंट के नाम से, जिसमें स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड पड़ा हुआ है। एक बात को माइंड में रखिए कि इस पूरी लेक्चर सीरीज में हमारा जो प्रॉपर कंसर्न होगा वो रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के साथ ही होगा। और रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में डाटा को रिलेशन या टेबल में ही रखा जाता है। तो यहाँ पर मेरे पास रिलेशन है स्टूडेंट के नाम से, जिसके 4 कॉलम्स हैं। ठीक है जी। फर्स्ट इज नेम, सेकंड इज मार्क्स, डिपार्टमेंट एंड कोर्स। अगर इस रिलेशन को हम समझे मजीद, इसकी बिल्कुल बेसिक में जाएं, तो जो कॉलम नेम है इनको एट्रीब्यूट बोला जाता है और इनको फील्ड भी बोला जाता है। इसी तरह से ये जो स्टूडेंट के रिकॉर्ड्स हैं इनको रिकॉर्ड भी बोला जाता है, रोज भी बोला जाता है और इनको टपल्स भी बोला जाता है। अब मैंने अगर अपना डाटा इस रिलेशन में रखा हुआ है तो उसका अल्टीमेट पर्पस ये है कि मुझे डाटा को जब मुझे ज़रूरत पड़ेगी फेच करवाना है, उसको एक्सेस करना है। फॉर एग्जांपल, मुझे इस डाटा को एक्सेस करना है तो उसके लिए मुझे प्रॉपर एड्रेसिंग की ज़रूरत है। मुझे पता होना चाहिए कि इसका कॉलम का नेम क्या है, इसकी रो का नेम क्या है, फिर ही मैं इस डाटा तक पहुँच सकता हूँ, इसको एक्सेस कर सकता हूँ। लेकिन अगर इस टेबल को, इस रिलेशन को हम थोड़ा सा क्लोजली जज करें तो यहाँ पर हो कुछ ऐसा रहा है कि हर कॉलम का एक अलग से यूनिक नेम है। आप ऐसा बोल सकते हो, अलग से हर कॉलम का एक नेम है। जबकि अगर हम इन रिकॉर्ड्स को या रोज को देखें तो यहाँ पर किसी भी रो का अलग से ना तो कोई नंबर है और ना ही हर एक का अलग से कोई यूनिक नेम है। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं ये कहता हूं कि मुझे मार्क्स वाले कॉलम्स की वैल्यूज चाहिए तो मुझे इस मार्क्स के नाम से जितनी भी वैल्यूज हैं वो सारी मिल जाएंगी। अगर मैं कहता हूं कि मुझे डिपार्टमेंट की वैल्यू चाहिए तो मुझे ये मिल जाएगी। लेकिन रोज में कोई भी ऐसा मेरे पास ना तो कोई ऐसा आप बोल सकते हो नाम है, ना कोई नंबर है जिससे मैं हर रो को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकूं। फॉर एग्जाम्पल, इस रिलेशन की एग्जाम्पल के मुताबिक, ये एक छोटी सी एग्जाम्पल है, यहां पर सिर्फ मैंने 5 रिकॉर्ड्स लिए हुए हैं, 5 रोज ली हुई हैं। अब इस रिलेशन के मुताबिक अगर मुझे अली नाम के स्टूडेंट के डाटा को एक्सेस करना है तो यहां पर 2 रिकॉर्ड ऐसे हैं जिसमें स्टूडेंट का नेम क्या है, अली है। अब कंफ्यूजन ये है कि यहां से ये जो अली है ये क्या अलग अलग स्टूडेंट है या एक ही स्टूडेंट का एक्सीडेंटली नाम रिपीट हो गया या यहां पर रिडंडेंसी है। तो ये सबसे पहला प्रॉब्लम है। मेरा प्रॉब्लम ये है कि मैं डाटा को ठीक से फेच ही नहीं कर पा रहा हूं, मैं डाटा को एक्सेस ही नहीं कर पा रहा हूं। अगर मेरा प्रॉब्लम ही सॉल्व नहीं हो रहा तो मुझे डाटाबेसिस की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि डाटाबेसिस को मैंने बनाया ही इसलिए कि डाटा को जब मैं चाहूँ एग्जैक्टली उसको मैं फेच कर सकूँ, मैं एक्सेस कर सकूँ। बिल्कुल उसी तरह से फॉर एग्जाम्पल एक क्लास है, क्लास में एक नाम के एक से ज़्यादा स्टूडेंट्स होते हैं। उस क्लास में अली नाम के 2 स्टूडेंट्स हैं। मैंने ये कहा कि अली खड़ा हो जाए और मेरे क्वेश्चन को आंसर करे, तो वो जो दोनों स्टूडेंट्स जिनका नाम अली था वो दोनों ही खड़े हो गए। सेम प्रॉब्लम यहाँ पर फेस करना पड़ रहा है। यहाँ पर रिकॉर्ड जो हैं वो यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा। मुझे कोई एक ऐसा एट्रीब्यूट चाहिए जिसकी मदद से मैं हर रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकूं। तो मैं क्या करता हूं, मैं यहां पर एक और एट्रीब्यूट ऐड कर देता हूं जिसका नाम मैं क्या रख देता हूं जी, रोल नंबर। और हर स्टूडेंट को रोल नंबर अलॉट कर देता हूं जो कि हर स्टूडेंट का यूनिक होगा, होता भी यूनिक ही है। फॉर एग्जाम्पल यहां पर 1 2 3 4 एंड 5। अगर मुझे
रोल नंबर 2 को एक्सेस करना है तो क्या होगा, मेरे पास रोल नंबर 2 से जितना भी पूरी की पूरी रो है, ये जो रिकॉर्ड है, मैं उसको एक्सेस कर सकता हूँ। तो रोल नंबर एक ऐसा एट्रीब्यूट है जो कि यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा है, जिससे हर रो को, हर रिकॉर्ड को मैं यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकता हूँ। बिल्कुल ऐसे ही अगर मैं, जो मेरे पास क्लास के स्टूडेंट्स हैं, मैं ये बोलता हूँ कि रोल नंबर 2 खड़ा हो जाए तो सिर्फ रोल नंबर 2 ही खड़ा होगा। अगर कोई और ऐसा स्टूडेंट जिसका नाम सेम है, रोल नंबर कभी भी उनका सेम नहीं हो सकता, हर एक स्टूडेंट का यूनिक ही होगा। तो यहां पर मैं स्टूडेंट्स को भी यूनिकली आइडेंटिफाई कर पा रहा हूं। सेम काम यहां पर हुआ, ठीक है जी। अब ये जो रोल नंबर है एक ऐसा एट्रीब्यूट जो कि यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा है हर रो को, हर रिकॉर्ड को, उस एट्रीब्यूट को की बोला जाता है। ये क्या है जी, की। और इसके साथ साथ एक और पॉइंट आप माइंड में रखोगे की के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो ये है कि अगर हमारे पास कोई भी ऐसा एट्रीब्यूट नहीं बन रहा जो कि यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहे हर टप्पल को, हर रो को, तो हम एक से ज्यादा एट्रीब्यूट्स को कंबाइन करके मिलाकर की बना सकते हैं। वो कैसे बनाएंगे उसको देखते हैं। अब यहां पर सबसे पहले अगर हम देखें तो ये जो रोल नंबर है ये क्या है जी, की है। इसी तरह से अगर हम कहें कि हम डिपार्टमेंट और कोर्स को मिलाकर कंबाइन करके की बना सकते हैं, तो इसको चेक कर लेते हैं इन 5 रिकॉर्ड के मुताबिक, ठीक है जी। अब CS डिपार्टमेंट कोर्स 1, इकोनॉमिक्स कोर्स 2, CS C2, इकोनॉमिक्स कोर्स 3, IT C2। अब यहां पर कोई भी 2 रिकॉर्ड सेम जो है वो रिपीट नहीं हो रहे। मतलब ये कि डिपार्टमेंट के साथ कोर्स, अगर CS के साथ कोर्स 1 है तो कहीं पर भी दोबारा से कोर्स 1 CS के साथ रिपीट नहीं हो रहा। इसी तरह से इकोनॉमिक्स के साथ अगर C2 कोर्स है तो ये नीचे कहीं पर भी रिपीट नहीं हो रहा। तो हम ये कह सकते हैं कि हम इन दोनों एट्रीब्यूट्स को कंबाइन करके मिला के हम की बना सकते हैं। तो हमारे पास जो डिपार्टमेंट और कोर्स, ये भी क्या है, की है। अगर इसी तरह से हम नेम और मार्क्स को देखें, क्या हम इन दोनों को मिलाकर की बना सकते हैं? नहीं बना सकते, क्योंकि अली 87, अली 87 ये रिपीट हो रहा है, ये यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं कर रहा हर टपल को। इसी तरह से अगर मैं कहूं कि नेम, मार्क्स, डिपार्टमेंट और कोर्स, इसको अभी आप साइड पे रखो रोल नंबर को। इसी तरह से यहां पर ये देखिए, सबसे पहले हमारे पास नेम, उसके बाद है मार्क्स, मार्क्स के बाद है डिपार्टमेंट और डिपार्टमेंट के बाद है कोर्स। क्या हम इन चारों के चारों एट्रीब्यूट्स को, जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं इस इस रिलेशन में, इन सब को अगर हम मिलाएं तो क्या ये की है? बिल्कुल एग्जैक्टली ये क्या है, एक की है। उसकी वजह क्या है? अगर आप देखो तो अली 87, डिपार्टमेंट CS और C1, ऐसा कभी भी डेटाबेसिस में पॉसिबल नहीं है कि एक ही पूरे का पूरा सेम टू सेम रिकॉर्ड जो है वो रिपीट हो। रिडंडेंसी बिल्कुल भी नहीं आ सकती। तो ये जो चारों के चारों एट्रीब्यूट्स हैं, अगर हम इन चारों को मिलाकर की बनाएं तो ये भी क्या है, एक की है। अगर आप देखो तो अली 87 CS ये नीचे रिपीट हो रहा है, 3 एट्रीब्यूट्स, 3 रिकॉर्ड, 3 एट्रीब्यूट्स इनके रिपीट हो रहे हैं, लेकिन यहां पर कोर्स क्या है, वो डिफरेंट है। कभी भी सारे के सारे एट्रीब्यूट्स का डाटा सेम नहीं हो सकता। अगर सेम होगा तो उसका मतलब है कि उस रिलेशन में डुप्लीकेशन है, रिडंडेंसी है, जो कि रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में बिल्कुल भी नहीं होती। एक रिकॉर्ड दोबारा से रिपीट नहीं होता सेम टू सेम। तो ये तीनों हमारे पास क्या है, कीज है, जो कि यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकती हैं हर रिकॉर्ड को इन अ रिलेशन। तो अगर हम की डेफिनेशन को देखें तो की डेफिनेशन ये है, की इज एन एट्रीब्यूट और कॉम्बिनेशन ऑफ एट्रीब्यूट्स दैट यूनिकली आइडेंटिफाई ईच रिकॉर्ड इन अ रिलेशन। कोई एक एट्रीब्यूट या कॉम्बिनेशन ऑफ एट्रीब्यूट्स, एक से ज्यादा एट्रीब्यूट्स का कॉम्बिनेशन या सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स, जो कि हर रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं एक रिलेशन में, एक टेबल में, उसको की बोला जाता है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है की का। उसके बाद हम नेक्स्ट टाइप की बात करते हैं की, जो कि है सुपर की।
नाउ व्हाट इज सुपर की? सुपर की इज नथिंग बट अ की। अगर हम बोलें यही डेफिनेशन जो कि एक की है, वो ही किसकी है? सुपर की। ये एक ही चीज है, इसमें कोई फर्क नहीं है। लेकिन सुपर की जो है ये की मोस्ट जनरल टाइप है। डेफिनेशन सुपर की भी क्या है? इट इज एन एट्रीब्यूट और कॉम्बिनेशन ऑफ एट्रीब्यूट्स दैट यूनिकली आइडेंटिफाई ईच रिकॉर्ड इन अ रिलेशन। सुपर की डेफिनेशन ये है कि ये कोई एक एट्रीब्यूट है या सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स हैं जो कि हर रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करता है। इसका बेसिक कॉन्सेप्ट ये है, लेकिन इस सुपर की के साथ कुछ एडिशनल एट्रीब्यूट्स भी ऐड हो सकते हैं, क्योंकि ये एक मोस्ट जनरल टाइप है की। वो किस तरह से? फॉर एग्जांपल अगर हम इस पूरे टेबल में देखें, रोल नंबर को भी साथ ऐड करें, तो जो रोल नंबर है ये क्या है? सुपर की। बिल्कुल ये सुपर की है, क्योंकि ये यूनिकली आइडेंटिफाई कर रही है। अगर मैं इस तरह से बोलूं कि रोल नंबर और नेम, क्या ये सुपर की है? तो ये भी सुपर की है, बिल्कुल सुपर की है। वो किस तरह से? इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल मेरी क्लास में स्टूडेंट बैठे हुए हैं, मैं अगर ये बोलूं कि रोल नंबर 2 खड़ा हो जाए तो रोल नंबर 2 खड़ा हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैं इस तरह से बोलूं रोल नंबर 2 अली खड़ा हो जाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही ये जो रोल नंबर है, अगर ये सुपर की है तो रोल नंबर और नेम अगर इन दोनों को हम मिलाएं तो ये भी क्या बन जाएगी? सुपर की बन जाएगी। इसी तरह से अगर मैं ये कहूं कि रोल नंबर, इसी तरह से दूसरे नंबर पर क्या है? मार्क्स, तो ये क्या है? ये भी एक सुपर की है। इसके साथ कुछ एडिशनल एट्रीब्यूट हो सकते हैं। इसी तरह से रोल नंबर कॉमा कोर्स, अगर मैं इसको बोलूं तो ये भी सुपर की है। रोल नंबर कॉमा नेम मार्क्स, तो ये भी एक सुपर की है। अगर रोल नंबर एक सुपर की है तो उसके साथ हम जितने भी एट्रीब्यूट्स मिलाते जाएंगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो भी क्या कहलाता है जी? वो भी सुपर की ही कहलाता है। अब पहली चीज जो अपने माइंड में आपने रखनी है वो ये है कि सुपर की का जो कॉन्सेप्ट है ये एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। इसकी इंप्लीमेंटेशन डेटाबेसेस में कहीं पर भी नहीं होती, लेकिन इससे क्वेश्चन मोस्टली लिया जाता है कि सुपर की में और कैंडिडेट की में फर्क बताइए, सुपर की क्या होती है। इस तरह के क्वेश्चन मोस्टली लिए जाते हैं। या कोई रिलेशन दिया जाता है और ये पूछा जाता है कि इसमें कितनी सुपर कीज बन सकती हैं, तो उसका सिंपल सा फार्मूला है, आपने याद रखना है 2n -1। ये n ये जो पावर है यहाँ पर -1 नहीं है बल्कि यहाँ पर है 2n -1। अब ये जो n क्या है? ये n है नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स। जैसे यहाँ पर नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स कितने हैं? 5, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 2 की पावर 5 -1, यानी कि 2 की पावर 5 का जो आंसर आएगा उसमें से हमको 1 को माइनस करना है। सिंपल। हम सुपर की अगर किसी भी रिलेशन का कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हम इस फार्मूला से उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। वही बात जो मैं पहले बता रहा हूं कि आपने ये अपने माइंड में रखना है कि ये जो सुपर की का कॉन्सेप्ट है ये एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, इसकी इंप्लीमेंटेशन डेटाबेसेस में कहीं पर भी नहीं होती। ये मोस्ट जनरल टाइप है जो है कीज की। अब बढ़ते हैं हम आगे। जो हमारे पास नेक्स्ट की है वो है कैंडिडेट की। कैंडिडेट की किसको बोला जाता है? कैंडिडेट की। अब कैंडिडेट की जो है ये भी एक सुपर की है और इसकी सबसे पहली जो डेफिनेशन है, इसकी डेफिनेशन को आप समझिए। कैंडिडेट की इज अ मिनिमल सेट ऑफ सुपर की। ठीक है, यहां पर वर्ड यूज हो रहा है मिनिमल। इट इज अ मिनिमल सुपर की। और दूसरे नंबर पर इसको कुछ इस तरह से डिफाइन किया जाता है कि कैंडिडेट की इज अ सुपर की हुज प्रॉपर सबसेट इज नॉट अ सुपर की दैट इज ऑल्सो कॉल्ड कैंडिडेट की। अब कैंडिडेट की में मिनिमल के कॉन्सेप्ट को हम समझते हैं कि मिनिमल का कॉन्सेप्ट क्या है। अब मिनिमल में और मिनिमम में क्या फर्क है? मिनिमल का मतलब है मिनिमम एज पॉसिबल, उसको क्या बोला जाता है? मिनिमल बोला जाता है। अब मिनिमल के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको देखूं, ये जो हमारे पास है इसको यहां पर मैं लिख लेता हूं रोल नंबर कॉमा नेम मार्क्स डिपार्टमेंट कोर्स। क्या ये सुपर की है? बिल्कुल ये सुपर की है।
अगर रोल नंबर एक सुपर की है तो रोल नंबर, नेम, मार्क्स, डिपार्टमेंट, कोर्स, तो ये जो है हमारे पास ये जो सेट है ये भी क्या है, सुपर की। अब हम समझ रहे हैं मिनिमल को। जो मिनिमल सुपर की है वो क्या कहलाती है, कैंडिडेट की। अगर मैं यहां से कोर्स को डिस्कार्ड कर दूं तो क्या ये सुपर की है, बिल्कुल है। अगर मैं यहां से डिपार्टमेंट को डिस्कार्ड कर दूं तो क्या ये जो 3 एट्रीब्यूट्स हैं ये सुपर की है, बिल्कुल है। अगर मैं मार्क्स को डिस्कार्ड कर दूं तो ये जो 2 एट्रीब्यूट्स हैं क्या ये सुपर की है, बिल्कुल है। अगर मैं यहां से नेम को डिस्कार्ड कर दूं तो रोल नंबर जो है ये एक सुपर की है, बिल्कुल है। अगर मैं रोल नंबर को भी डिस्कार्ड कर दूं तो यहां पर हमारे पास खाली सेट या एम्प्टी सेट बचेगा, और एम्प्टी सेट कभी भी सुपर की नहीं होता। तो इसका जो मिनिमल सेट है वो हम बोल सकते हैं कि ये जो रोल नंबर है ये क्या है, ये कैंडिडेट की है। बिल्कुल लास्ट जो हमारे पास एट्रीब्यूट बच गया इसको हम कैंडिडेट की बोलते हैं। अब कैंडिडेट की के कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा मजीद समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये एक रिलेशन है, मुझे यहां पर ऐसे एट्रीब्यूट की जरूरत है जो कि हर रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करें। तो वो कौन कौन से एट्रीब्यूट हो सकते हैं, चलो वो एट्रीब्यूट्स हम देख लेते हैं। वो एट्रीब्यूट्स हमारे पास कौन कौन से हो सकते हैं। तो वो एट्रीब्यूट्स अगर हम देखें तो फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ जो स्टूडेंट आईडी है ये एक एट्रीब्यूट हो सकता है। इसी तरह से जो रोल नंबर है ये क्या है, एक एट्रीब्यूट हो सकता है। इसी तरह से जो रजिस्ट्रेशन नंबर है स्टूडेंट का वो एक एट्रीब्यूट हो सकता है। इसी तरह से अगर स्टूडेंट का कोई CNIC नंबर है तो वो क्या हो सकता है, वो ये हमारे पास ऐसी की के तौर पर एट्रीब्यूट हो सकता है जिसको हम एज अ की लें जो कि यूनिकली आइडेंटिफाई करे सभी के सभी रिकॉर्ड्स को। इसी तरह से नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं। अब ये जो नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स का सेट है जिसको हम की बना सकते हैं, जो कि एज अ की काम कर सकता है हमारे रिलेशन में, उसको क्या बोला जाता है, कैंडिडेट की बोला जाता है। अब ये जितनी भी कैंडिडेट कीज हैं इन सभी कैंडिडेट कीज में से हमने एक ऐसी मोस्ट सूटेबल की, मोस्ट एप्रोप्रिएट की को सिलेक्ट करना है जिसको हम एज अ प्राइमरी कीज लेंगे हमारे रिलेशन में। फॉर एग्जाम्पल मैं रजिस्ट्रेशन नंबर को इन सभी कैंडिडेट कीज में से सिलेक्ट करता हूं एज अ प्राइमरी की, तो बाकी को जितनी भी कीज हैं वो सारी की सारी कीज क्या कहलाएंगी, अल्टरनेटिव कीज। ये जो पूरे का पूरा सेट है ये क्या कहलाया, कैंडिडेट की। इन सभी जो एट्रीब्यूट्स हैं इन सभी कैंडिडेट कीज में से मैंने एक मोस्ट सूटेबल एट्रीब्यूट को, एक मोस्ट सूटेबल कैंडिडेट की को सिलेक्ट करना है एज अ प्राइमरी की। अब मैंने उसको सिलेक्ट करना है जो कि यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा हो और उसके साथ साथ कोई भी वैल्यू उसमें नल नहीं हो, क्योंकि प्राइमरी की डेफिनेशन यही है। फर्दर लेक्चर में हमने प्राइमरी की को बड़े अच्छे से विद एग्जांपल समझना है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब हमने इन सभी कैंडिडेट की में से एक की को प्राइमरी की बनाया, बाकी जितनी भी कीज बच जाएंगी वो सारी की सारी कहलाएंगी अल्टरनेटिव कीज, या उसको सेकेंडरी कीज बोला जाता है। ये है हमारे पास कैंडिडेट की। एक और जो मेजर डिफरेंस है आपने माइंड में रखना है वो ये है कि एवरी कैंडिडेट की इज अ सुपर की बट एवरी सुपर की इज नॉट अ कैंडिडेट की। इस डिफरेंस को आप अपने माइंड में रखोगे। मोस्टली एक जो है वो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है MCQs में। और उसके अलावा जो कैंडिडेट की है, सुपर की है, उनकी बहुत सारी एक्सप्लेनेशंस हैं जिसमें वो प्रॉपर सेट को लेकर जो है वो उसकी एक्सप्लेनेशंस हैं। लेकिन हमारी डाटा बेसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो फर्दर हमने इसके कोर्स को कवर करना है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो चीज़ें मैंने एक्सप्लेन की ये मोर देन एनफ है। अगर ये आपको पॉइंट्स क्लियर हैं तो फर्दर जो हमारे पास टॉपिक्स आएंगे या आप यूनिवर्सिटी के एग्जाम या कंपटीशन के एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो तो उसके लिए ये एनफ है। होपफुली जो बेसिक कॉन्सेप्ट है की का, कैंडिडेट की का, सुपर की का, वो आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियोस में हम प्राइमरी की और फॉरेन की को विद एग्जांपल कवर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।